अस्सलाम वालेकुम किवें हाल हैं चंगे वधीक वे अज दा सारा टॉपिक है क्रिमिनल लॉ दा जिहदे विच असां इंपॉर्टेंट स्टैप्स को डिस्कस करेसू क्रिमिनल ट्रायल दे यानी क्रिमिनल ट्रायल दे केड़े इंपॉर्टेंट स्टैप्स हैं इहदे विच असां फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को डिस्कस करेसू प्रोसिक्यूशन एविडेंस को स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड को डिफेंस एविडेंस फाइनल आर्गूमेंट्स ते बाद जजमेंट को डिस्कस करेसू। अच्छा जी टॉपिक को डिटेल ही डिस्कस करन कोल पहले असां थोको सेक्शन दसा दूँ कि इन्ना सारे टॉपिक्स दा सेक्शन केड़ा है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज दा सेक्शन है 242, प्रोसिक्यूशन एविडेंस दा सेक्शन है 244, अक्यूज दा यानी कि मुलजम दा बयान जरा रिकॉर्ड किया वैंदा उनका सेक्शन है 340 ते डिफेंस एविडेंस पेश किए वैंदे 244 ते 240 के तहत ते फाइनल आर्गूमेंट्स होसन 245 के तहत ते जजमेंट साडे कोल होसी 245 ते 367 के तहत। जेहड़े केसेस दा ट्रायल मजिस्ट्रेट करेंदा है वो सारे कोल शुरू थींदा है सेक्शन 241 CRPC को ला के 250 ए तक। अच्छा 241 दे विच जेहड़ा है वो प्रोसीजर दिता गया है जिहदे विच मजिस्ट्रेट ट्रायल करेंदा जिन्ना केसेस दा। 241 ए दे विच सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट है ते डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड है यानी कि मुलजिम को तमाम डॉक्यूमेंट्स ते स्टेटमेंट जेहड़े बयानात पुलिस ने रिकॉर्ड किए इन उन्हां दी कापी फराम की वने। 242 को चार्ज जरा है शुरू थींदा है यानी कि मुलजम ते चार्ज फ्रेम किया वेंदा है उको अदालत विच पेश किया वेंदा है। अदालत उनके सामने उनकी मौजूदगी दे विच उको दसेंदी है आसान अल्फाज विच कि भाई तैं फलां फलां जुर्म किया है क्या तू ही शय को मनेंदा है कबूल करेंदा है। उसके बाद अगर तो वो 243 के तहत एडमिट करेंदा चा जो भाई हाँ ये मैं जुर्म किया है तो उको सज़ा दी वेंदी है। अगर वो इनकार करेंदा है तो उनके बाद सेक्शन 244 के तहत वो प्रोसीजर स्टार्ट थींदा है जिहदे विच मुलजम यानी कि अक्यूज्ड ने अपने जुर्म को जो इल्ज़ाम उनके ते लाया गया है उनके को मनण को इनकार किया है। सेक्शन 244 CRPC दे विच सबको ये दसाया गया है जो भाई वो प्रोसीजर केरे वेले स्टार्ट थी सी जेरे वेले एक मुलजिम जरा है अपने जुर्म को मनण को इनकार करेंदा है। इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड अंडर द प्रीसीडिंग सेक्शन अगर मजिस्ट्रेट जरा है इनको मुलजिम को सज़ा नहीं सुनवेंदा पिछले सेक्शन के तहत और इफ़ द एक्यूज डज नॉट मेक सच एडमिशन या एक्यूज ने यानी कि मुलजिम ने अपने जुर्म का इकरार नहीं किया वो नहीं मनना कि भाई मैं किया है जुर्म द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हेयर द कंप्लेनेंट इफ़ एनी तो मजिस्ट्रेट वध के करे सी वो कार्रवाई को अगू ते वधे सी ते कंप्लेनेंट को मुद्दई को सदे सी या शिकायत की है उनके खिलाफ या कोई इल्ज़ाम लाया है अगर ऐसा कोई कंप्लेनेंट मौजूद है तो एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन ने सरकार ने सरकारी वकील ने जेरे एविडेंस तैयार किए हैं इन दे जुर्म दे सपोर्ट विच तो वो सारे अपनी एविडेंस यानी कि शहादत पेश करे सी एंड आल्सो टू हेयर द एक्यूज्ड ते मजिस्ट्रेट एक्यूज यानी मुलजिम को भी सुन सी जो वो क्या आखना चाहता है बारे दे विच एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूसेस इन हिज डिफेंस ते वो सारे सबूत ते शहादत भी गिनसी जेरे के एक मुलजिम या एक्यूज्ड अपने डिफेंस विच अपने दिफा दे विच पेश करे सी। सेक्शन 244 को मुनसिफाना ट्रायल की गारंटी देंदा है यानी कि प्रोसिक्यूशन को एविडेंस पेश करने का मौका दिता वैंदा पहले तो उनके बाद एक्यूज्ड को पूरा मौका दिता वैंदा कि वो अपने दिफा दे विच कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहता है कोई ऑडियो है कोई वीडियो है कहीं भी किस्म का सबूत है या कोई बयान देना चाहता है तो वो दे सकता है। सेक्शन 244 CRPC मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बढ़ेंदा है क्योंकि इहदे विच पहले इस्तगासा को सबूत पेश करने का मौका दिता वैंदा यानी कि सरकारी वकील को जितने भी उनके कोल सबूत हैं गवाह हैं वो पेश करने का मौका दिता वैंदा उनके बाद मुलजिम को अपने दिफा दे विच कोई भी शय पेश करने का पूरा ते मुनसिफाना मौका फराम किया वैंदा है। क्या मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल हैं कि वो क्या भी विटनेस को समन करके बुला सकता है तो हाँ वाकई मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल हैं उनको पावर है कि वो कहीं भी गवाह को सुलवाना चाहे तो वो समन को करवा सकता है। क्या दी रिक्वेस्ट है कंप्लेनेंट की रिक्वेस्ट है भी तो एक्यूज की रिक्वेस्ट है भी अगर एक्यूज यानी मुलजिम अपना कोई गवाह छडवाना चाहता है तो वो मजिस्ट्रेट को आखसी कि भाई दरख्वास्त करे सी मजिस्ट्रेट को कि भाई मैं अपना फलां गवाह छडवाना चाहना हाँ तो मैं कोई इजाज़त दी वजे इवें ही कंप्लेनेंट को भी ये शायद इजाज़त हो सी कि वो मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकता है।
तो विटनेस को या गवाह को कोई भी समान जरा है इस सिलसिले दे विच जारी किया वैसी कि वो आप हाजिर थी वे या अपने नाल कोई डॉक्यूमेंट भी पेश करे या कोई भी मटीरियल है तो वो भी पेश करे। तो समान का जेरे सैक्शन इन CRPC के जेरे सकू दिते गए इन समान का पूरा प्रोसीजर है वो सारे को सैक्शन 68 यानी कि 68 को ला के 74 तक इंशाल्लाह इको भी असा एक लेक्चर ही डिटेल डिस्कस करे सू के समान का किवें प्रोसेस होंदा है फौजदारी मामलात दे विच। तो मजिस्ट्रेट को गवाह को बुलावन का इख्तियार हासिल है। मजिस्ट्रेट शिकायत कुनंदा यानी कि कंप्लेनेंट या मुलजिम या अक्यूज की दरख्वास्त उत्ते कंहिं भी गवाह को छड्डण का कोई दस्तावेज़ पेश करण का या कोई भी शय पेश करण का हुक्म दे सकता है। अच्छा जी, गवाह को छड्डण वास्ते यानी कि गवाह का जरा खर्चा होसी वो कौन देसी विटनेस को छड्डण को पहले वो समन करण को पहले मजिस्ट्रेट जरा है एप्लीकेंट को यानी कि जैं भी दरख्वास्त देती है वो एक्यूज भी थी सकता है तो वो दरख्वास्त शिकायत कुनंदा यानी कि कंप्लेनेंट भी थी सकता है। तो जैं भी गवाह को छड्डण की दरख्वास्त देती है मजिस्ट्रेट को क्या आखसी कि भाई तू विटनेस यानी गवाह दे खर्चा जमा करवा। तो खर्चा जमा करवाया वैसी हूँ खर्चे दे अंडर के किता वैसी को समन कीते वैसन गवाह को ते गवाह का खर्चा भी इंदे विच शामिल होसी। यानी कि मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है कि वो गवाह को छड्डण को पहले दरख्वास्त गुजार को ये आखे कि भाई तू समझदा ते गवाह का खर्चा जमा करवा तो वो लाजमी उनका खर्चा जमा करवेसी ता समन जारी किते वैसन गवाह वास्ते। अच्छा जी, तुसा ये सोचने पे हो सो कि क्या हर केस दे विच मुलजिम को खर्चा जमा करवाने वास्ते आखा वैसी तो नहीं इन्हें विच कुछ एक्सेप्शन इन सीरियस ऑफेंसेस जेरे सीरियस ऑफेंसेस होसन उन्हां दे विच कुछ उसको इस्तिस्ना हासिल होसी छूट हासिल होसी। ऐसे ऑफेंसेस जिन्हां दी सज़ा 6 माह को ज़्यादा है उनदे विच उको एक्सपेंसेस या अखराजात जमा करवाने वास्ते ना आखसन। ऐसे ऑफेंसेस जिन्हां दी यानी कि ऐसे जराइम जिन्हां दी सज़ा 6 माह को कम होसी उनदे विच एक्यूज़ड को यानी मुलजिम को अखराजात जमा करावन दी आखा बन सकदा है। लेकिन जेरे 6 माह को जिन्हां दी सज़ा ज़्यादा होसी उन्हां दे विच उको जमा न करावणे पोसन। यानी कि उको संगीन जुर्म दे विच इस्तिस्ना या छूट हासिल होसी कि अगर मुलजिम दुते 6 माह दी कैद को ज़्यादा सज़ा वाला कोई जुर्म है उनका इल्ज़ाम लाया गया है तो उको अखराजात जमा करावन की ज़रूरत ना होसी। अखराजात कितना अखराजात दी असा गल करने पे ये संबंध अखराजात इन ते विटनेस को यानी कि गवाह को सलावन दे जेरे अखराजात इन उन्हां दी असा गल करने पे सैक्शन 244 ए दे तहत 164 का बयान जरा है वो रिकॉर्ड किया वैसी तो ये जी स्टेटमेंट होसी है जरा बयान होसी मुलजिम की मौजूदगी रिकॉर्ड किया वैसी तो इन्हें जरा है क्रॉस एग्जामिन की भी इजाज़त होसी अगर के नोटिस दिता गया है नोटिस दे नाल यानी दोवां पार्टीज़ को नोटिस दिता वजे पहले इन वास्ते जो क्रॉस एग्जामिन किया वैसी यानी 164 का जरा बयान है वो गवाही के तौर पर भी किया वन सकता है कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत कि भाई अगर गवाह पेश किया गया है तो उन्हें जरा की गई है क्रॉस एग्जामिन किया गया है तो ये जरी गवाही होसी इको ये जरा बयान होसी इको एविडेंस यानी शहादत के तौर पर मना वैसी। यानी कि दफ़ा 244 ए के तहत अगर गवाह का बयान दफ़ा 164 के तहत मुलजिम की मौजूदगी के रिकॉर्ड किया गया हो नोटिस भी दिता गया हो जरा का मौका भी फराहम किया गया हो तो अदालत अपने सवाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इसको बतौर शहादत इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इन वास्ते शर्त है जो गवाह पेश थी वे तो उन्हें जरा भी थी वे। अगला सेक्शन है सारे कोल बरीयत दा सेक्शन यानी एक्विटल दा 245 सेक्शन CRPC इनदे विच ये है इफ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर टू इन सेक्शन 244 सेक्शन 244 दे विच जेरा एक प्रोसीजर दिता गया है अगर मजिस्ट्रेट उन्हें मुताबिक एविडेंस रिकॉर्ड कर छोड़े एंड सच फर्दर एविडेंस इफ़ एनी ही एज ही मे ते बिया कोई ऐसा एविडेंस होवे कोई शहादत होवे अगर मौजूद होवे तो वो भी रिकॉर्ड कर छोड़े ऑफ हिज ओन मोशन अपनी सवाबदीद दे उत्ते कास्ट टू बी प्रोड्यूस्ड यानी कि उन्हें पेश करने वास्ते आखे तो वो पेश किए गए एंड इफ़ ही थिंक्स फिट एग्जामिन द एक्यूज्ड फाइंड द एक्यूज्ड नॉट गिल्टी यानी कि सारे गवाहां ते सबूतां ते हर शय को देखने के बाद वो नतीजे ते पहुंचे कि मुलजिम जरा है वो बेगुनाह है वो गिल्टी नहीं वो जुर्म नहीं किया ही शैल रिकॉर्ड एन आर्डर ऑफ एक्यूटल तो वो क्या कर सकता है वो उनकी रिहाई का आर्डर रिकॉर्ड कर सकता है कि इस शख्स को बरी किया वने।
यानी कि मैजिस्ट्रेट तमाम सबूतां ते शवाहिदां दे बाद उन्हां को सुनण दे बाद देखण दे बाद जितने भी डॉक्यूमेंट पेश किए गए जितने गवाह पेश किए गए उन्हां को सुनण दे बाद उन्हां को देखण दे बाद मुलजिम दा बयान गिनण दे बाद ई नतीजे ते पहुंचे कि मुलजिम कसूरवार नहीं तो उको बरी कर सकता है, उनकी बरीयत दा हुक्म जारी कर सकता है। अगर मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा 349 के मुताबिक कार्रवाई नहीं की थी तो मुलजिम को कसूरवार लगा है तो वह कानून के मुताबिक सज़ा भी दे सकता है, यानी सज़ा का हुक्म भी जारी कर सकता है। सैक्शन 245 ए दी क्लास 2 दे विच है वेयर द मैजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सैक्शन 39 ही शैल इफ ही फाइंड द अक्यूज्ड गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। यानी कि अगर उन्हें सारा प्रोसीजर सैक्शन 349 के तहत नहीं चलाया तो उनको एक्यूज यानी मुलजिम गिल्टी लगा है, कसूरवार लगा है तो वो सज़ा दे सकता है कानून के मुताबिक। सैक्शन 349 क्या आखदा सकूँ, वो आखदा प्रोसीजर वैन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर। यानी कि अगर मैजिस्ट्रेट क्लास 3 है या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है तो उनके कोल ये जुरिस्डिक्शन है कि वो एविडेंस भी रिकॉर्ड करे, चाहे वो प्रोसिक्यूशन दी है, प्रोसिक्यूटर ऑफिसर दी है यानी सरकारी वकील दी है या मुलजिम दी है, तो उनके बाद जरा है वो नतीजे उत्ते पहुँचे कि मुलजिम जरा है वो गिल्टी है, वो कसूरवार है। इन्हें विच वो कहीं हिक उन्हें कोई इल्ज़ाम भी थी सकता है तो हिक कोल ज़्यादा भी थी सकता है या कोई शदीद किस्म का इल्ज़ाम भी उन्हें थी सकता है कि वो कोई बड़ा ऑफेंस किया है तो मैजिस्ट्रेट जरा है उनको सज़ा भी दे सकता है या उन्हें को सैक्शन 106 के तहत बांड या श्योरिटी भी उन्हें को मुचलका भी गिन सकता है। इस सिलसिले दे विच थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जरा है कि करे सी वो अपनी ओपीनियन जरा है वो रिकॉर्ड करे सी, यानी कि सारा कुछ जरा इन प्रोसीडिंग दे विच जज किया है तफ्तीश के दौरान जेह्ड़ी शियां उंदे को सामने आईन तो वो ये सारी अपनी ओपीनियन रिकॉर्ड करे सी ते ई केस को ई अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दो रेफर कर छोड़े सी। सैक्शन 349 दी क्लास A1 के तहत अगर ही कोल ज़्यादा मुलजिम हैं तो उन्होंने विच क्या ने छोटा जुर्म किया क्या ने वड़ा किया है तो जिन्हें छोटे जराइम का इख्तियार की सज़ा मैजिस्ट्रेट थर्ड या सेकंड क्लास को है वो अक्यूज्ड को खुद सज़ा दे सन चाहते जरा बड़ा जुर्म हो सी उनके वास्ते वो मुलजिम को वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दो रेफर कर दे सन। अच्छा, सैक्शन 349 ए दी क्लास 2 दे विच है कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जैको ए मुलजिम ते एक केस रेफर किया गया है वो चाहे तो अगर वो सही लगे तो वो उन्होंने पार्टीज़ को उन्होंने विटनेस को वला भी रिकॉल कर सकता है, वला भी सर सकता है, उन्होंने गवाहियाँ वला भी गिन सकता है या मज़ीद अगर को कहीं गवाही की ज़रूरत है तो वो मज़ीद गवाह भी सर सकता है तो उन्होंने नतीजे दे विच वाला वो कोई भी सज़ा जी को सही लगती है कानून के मुताबिक वो सज़ा वो उन्होंने मुलजिमां को दे सकता है चाहे वही किन या ज़्यादा ही। उनके ते ये भी एक शर्त ली गई है सैक्शन 32 ते 33 के तहत कि वो उतनी ही सज़ा उन्हों को दे सकता है जितनी वो इख्तियारात हासिल हैं, अपने इख्तियारात को ज़्यादा उन्हों को सज़ा नहीं दे सकता। अगर उनके इख्तियारात को कोई बड़ा ऑफेंस है सज़ा ज़्यादा है तो वो इन केस को तो मुलजिम को सेशन कोर्ट दो रेफर करे सी फर्दर। सैक्शन 245 ए साकू प्रोसीजर इन केसेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन के बारे दसेंदा है। इफ़ द एक्यूज डज नॉट एडमिट द प्रीवियस कन्विक्शन द मजिस्ट्रेट मे टेक एविडेंस ऑन इट। दिस इज़ डन आफ्टर कन्विक्शन अंडर सेक्शन 243 और 245 क्लास 2। द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड ए फाइंडिंग ऑन द प्रीवियस कन्विक्शन। सैक्शन 247 सारे को है नॉन अपेयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, यानी कि शिकायत कुनंदा दा अपेयर नथी वण अदालत हाज़िर नथी वण के सिलसिले वध के थी सी अगर वो आप अपेयर नहीं थींदा हाज़िर नहीं थींदा। इफ़ द कंप्लेनेंट डज नॉट अपेयर ऑन द हियरिंग डेट द मजिस्ट्रेट शैल इक्विट द एक्यूज्ड। द मजिस्ट्रेट मे एडजर्न द केस इफ़ देयर इज़ ए वैलिड रीज़न। इफ़ द कंप्लेनेंट इज़ ए पब्लिक सर्वेंट पर्सनल अटेंडेंस मे बी डिस्पेंस्ड विद। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू कॉग्निजिबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अगर शिकायत कुनंदा यानी कि कंप्लेनेंट पेश न थी वे तो मजिस्ट्रेट जरा है वो मुलजम को बरी भी कर सकता है सैक्शन 247 के तहत। तो मुनासिब वजह होवे तो मजिस्ट्रेट केस की समात को मुलतवी भी कर सकता है, यानी कि कोई अगली डेट भी दे सकता है। तो अगर शिकायत कुनंदा यानी कि कंप्लेनेंट सरकारी मुलाजिम है तो वो अपनी सरकारी ड्यूटीज़ की वजह को पेश नहीं थी सका उनकी ये मजबूरी है
तो उनकी जरा है ज़ाती हाज़री को माफ़ भी किया जा सकता है गैर हाज़री को। तो ये जरा है ये जितनी भी इस्तिस्ना है या ये कुछ भी ऐसा इंदे विच आखूं बरिया थे ये काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस ते नाकाबिल राज़ीनामा जराइम दुते ये सेक्शन लागू नहीं थींदा। सेक्शन 249 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟੂ ਸਟਾਪ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵੈਨ ਨੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਨ ਕੇਸਿਸ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਐਟ ਐਨੀ ਸਟੇਜ no judgment of acquittal or conviction is required. Reasons must be recorded in writing. The accused may be released after proceedings are stopped. जिन्हें मुकदमा का आगाज़ यानी कि शुरुआत कंप्लेंट या शिकायत दुते न थी होवे तो मजिस्ट्रेट कैं भी मरले दुते ई केस को ई कार्रवाई को रोक सकता है। मुलजिम को बरी भी कर सकता है। बरी करण या सज़ा देवन ये फैसला ज़रूरी नहीं होंदे वास्ते मजिस्ट्रेट जरा है सारी वजूहात को तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करे सी उनके बाद कार्रवाई को रोकने के बाद मुलजिम को रिहा भी कर सकता है। ये सारे इख्तियारात को हासिल हैं सेक्शन 249 के तहत। सेक्शन 249 ए है सारे कोल पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू एक्विट एक्यूज्ड at any stage. Nothing in this chapter shall be deemed to prevent a magistrate from acquitting an accused at any stage of the case if after hearing the prosecutor and the accused and for reasons to be recorded he considers that the charge is groundless or that there is no probability of the accused being convicted of any offence. इन चैप्टर इन बाब कोई भी ऐसी इख्तियार या पावर कोनी जरी मजिस्ट्रेट को ई शय को रोके कि वो मुकदमे दे कैं भी मरले दूते मुलजिम को बरी कर सके। इन्हें नाल मजिस्ट्रेट अगर इस्तगासा ते मुलजिम को सुनने के बाद ते सारे वजूहात रिकॉर्ड करने के बाद ये समझे कि जरा इल्ज़ाम मुलजिम दुते लगाया गया है वो बेबुनियाद है उनकी कोई हकीकत कोनी ते सज़ा दा भी कोई इम्कान कोनी तो वो मुलजिम को बरी कर सकता है। उम्मीद है थोड़ा आज दे टॉपिक दी अच्छी तरह समझ आई उसी बात भी थोड़ा कोई सवाल हो तो तुसा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इहदे विच असा सारा प्रोसीजर जरा है मैजिस्ट्रेट ट्रायल का डिस्कस किया है उन्हें तमाम इख्तियारात भी डिस्कस किए इसे ते CRPC के तहत जेरे भी इख्तियारात हासिल हैं वो सारे असा इन्हें डिस्कस किए इन मजीद भी मैजिस्ट्रेट के जितने भी इख्तियारात उस नैक्सट टॉपिक के विच इंशाल्लाह डिस्कस करेसू गाल करेसू असा नवे टॉपिक के नाल नवे लेक्चर के विच उन वक्त तक सबको इजाज़त दो अपने दुआयां दी भी याद रखे अल्लाह पाक तुहाको सलामत खुशाबाद रखे ते रिस्क दी कला तंगी न देवे ते अल्लाह पाक हर मुसलमान को खुशाबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।